पुरुषोत्तम आदर्श प्रतिष्ठा में युवाओं की भूमिका। आदर्श की बात को हमें समझना होगा। प्रतिष्ठा किसका करना है? आदर्श का करना है। और वो आदर्श का प्रतिष्ठा कैसे? हम परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़ के ला करके क्या आपके सामने बैठा देंगे? क्या उनको देख करके आप लोग सीखेंगे? ये संभव है? वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? ये आदर्श की प्रतिष्ठा करने के लिए, आदर्श की स्थापना अर्थात जो आइडियल है, आइडियल कौन है? जो सत्य के अनुयायी है, जो सत्य के अनुयायी है, और सत्य के अनुयायी ही वो आदर्श होते हैं। जो सत्य को जीवन पे धारण करते हैं, सत्य पे पालन करते हैं, सत्य पथ पर चलते हैं, सत्य विचार पे जीते हैं, सत्य का दर्शन करते हैं, सत्य सुनते हैं और सत्य कर्म करते हैं, और वही सत्य का स्थापना करने में सक्षम होते हैं। तो आदर्श हमारे जीवन में कौन है? और आदर्श की प्रतिष्ठा करना है, ऐसा समाज का गठन करना है। और जिस समाज में बोली उस सत्य की बोली हो और सत्य का आचरण हो, ये समाज अर्थात सत्य युग को यहाँ धरती पर लाना है। सत्य युग को अगर धरती पर हम लाना चाहते हैं और एक अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरत है कि हम जो लोग ठाकुर जी को पकड़े हुए हैं और उन ठाकुर जी के आदर्श को हमारे अंदर जीवंत हो उठे, और जीवंत करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, जैसे उन्होंने बोले हैं। आइडियल को किसे कहते हैं? आइडिया प्लस ऑल, जिनके पास सभी प्रकार के तर्क हैं, सभी प्रकार के बुद्धि है, सभी प्रकार का ज्ञान है और सभी प्रकार का विज्ञान है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो होते हैं वही आइडियल होते हैं, उसी को ही आइडियल बना जाते हैं। और हम उनको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उनके निर्देश को परिपालन करते हुए हम चलते हैं, और तब जाकर के उस आदर्श की बात को दूसरों को हम समझा पाते हैं हमारी आचरण के रिफ्लेक्शन से। तो सबसे पहले अपने निजी व्यक्तित्व को निर्माण करना पड़ेगा। अपने निजी व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए हम प्राचीनतम समय से पूर्व जन्म से या वर्तमान में हम जिस आचरण और जो संस्कार से हम आबद्ध हैं, वो सारे संस्कार को दूरीभूत करके परम पुरुष के संस्कार से हमें बांधना पड़ेगा। और परम पुरुष के संस्कार क्या है? ये परम पुरुष के संस्कार है। आज जो संस्कार चल रही है, आज जो रिवाज चल रही है, आज जो समाज जिस दिशा में चल रहा है, और उस दिशा में ना चल करके हम परम पुरुष के संस्कार को अपनाएंगे, वर्तमान के इस संस्कार को हम धिक्कार करेंगे। वो संस्कार क्या है? आप देखते हैं चारित्रिक पतन हो रही है, नशे में अपने जीवन को सर्वनाश कर रहे हैं, और नशे के आघोष में अपने जीवन को धकेल दिए हैं, और एक तरह का पैटर्न निकला है, लिविंग रिलेशनशिप निकली है। ये जो लिविंग रिलेशनशिप है और इस तरह का आचरण है, क्या इससे एक सुंदर प्रजनी इस धरती पर ला सकते हैं? क्या यह मेथड है, यही प्रोसेस है, यही विज्ञान है? यूजेनिक्स भी क्या यही कहता है कि इसी के माध्यम से एक सुसंतान इस धरती पर आ सकते हैं? मानव का मूल उद्देश्य अगर देखा जाए, और इसमें से अधिकांश लोग विवाहित होते हैं, विवाह करते हैं, अपने विवाहित जीवन को बिताते हैं, लेकिन विवाह का मूल अर्थ क्या होते हैं? विवाह का मूल है उन्नयन और सुप्रजनन। उन्नयन का अर्थ है आत्म उन्नयन, अपने चारित्रिक उन्नयन, अपने विचार, अपने विवेक, अपने बुद्धि और संस्कार का उन्नयन करना है। और क्या करना है? सुप्रजनन, सुंदर रूप से सुंदर प्रजनी को इस धरती पर लाना है। तो इस सुंदर प्रजनी को धरती पर लाने के लिए क्या हमें शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है? और वो शुद्धिकरण कहां से होगा? वो शुद्धिकरण का अर्थ है कि हम पूर्व जन्म से और पूर्व समय से जिस संस्कार को हमने सीखा, उस संस्कार को हम टैली करेंगे। किसके साथ? हम आदर्श के साथ। हम कपड़े पहनते हैं, दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं, वहां जाकर के हम अपने को देखते हैं, कहीं पे कोई दाग, कोई निशान या कहीं पे कोई बटन लगाना तो नहीं छूटा है। अगर छूटा है तो उसमें दिखता है। ठीक उसी प्रकार से एक मानव जीवन जैसा होना चाहिए, उस जीवन को जानने के लिए, समझने के लिए हमें आदर्श की जरूरत है। आदर्श के पास जाना पड़ेगा। जब आदर्श को जीवन में ग्रहण करके चलेंगे और उनकी उस छवि को, उनकी उस क्रियाकलाप को जब हम देखेंगे, तो हमारे अंदर वो खामियां नजर आएगी, और वो खामियां नजर आएगी, खामियां को दूर करके जब हम अपने जीवन को आदर्श अनुरूप बनेंगे, तो एक सुंदर जीवन का गठन होगा। और वो सुंदर जीवन क्या होगा? वो आनंद से भरा हुआ जीवन होगा, और उससे जो है हमें दूसरे के पास वो रिफ्लेक्शन होकर के समाज को जाएगा। हाँ, सत्संग का दीक्षा बहुत लोग लेना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं मत लो। ये लेने से बहुत कुछ असुविधाएं जीवन में आती हैं। अगर वो असुविधा को आप झेल नहीं पाते हैं, उस असुविधा के आपके लिए
परेशानी दे रही है, तो आप सत्संग का दीक्षा मत लीजिए, सत्संग के आश्रय आप मत आइए। सत्संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ना कोई कास्ट है, ना कोई क्रीड है, और यहाँ पर सब लोग का वेलकम किया जाता है। ये आर्ट ऑफ लिविंग, अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं। क्या है सत्संग लेने से नुकसान? क्या है नुकसान? यह है कि सुबह हमें जल्दी उठना पड़ेगा, शाम को हमें जल्दी सो करके समय से उठना पड़ेगा, सोने से पहले प्रभु का नाम करना पड़ेगा, सुबह उठ के प्रभु का प्रार्थना करना पड़ेगा और प्रभु को कुछ ना कुछ निवेदन करके अपने जीवन को शुरू करना पड़ेगा और प्रतिज्ञा करना पड़ेगा। हर नारी को मां की तरह देखना है और हर व्यक्ति को, बुजुर्गों को अपने माता पिता के समान उन सबको देखना है और हमें देखना है सबके अंदर हमें प्रभु विराजमान है, ये देखना है। और जब हम ये देखेंगे कि सबके अंदर हमारे प्रभु हैं, तो उनसे हम गलत आचरण नहीं कर पाएंगे, और जब गलत आचरण नहीं करेंगे, गलत आचरण हम उनसे नहीं कर पाएंगे, तब हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। एक परिवार में सुंदर एक रिलेशनशिप उत्पन्न होगी, और वही रिलेशनशिप को लोग साधारणतः धर्म कहते हैं। धर्म एंड रिलीजन, धर्म अलग होते हैं, रिलीजन अलग होते हैं। धर्म सत्य के पथ पर चलकर जब हम चलते हैं तो हम एक दूसरे से एक संगठन का निर्माण होता है, और वही संगठन एक रिलीजन, एक संप्रदाय, एक धर्म का उत्पन्न करते हैं, और यही हमारे संगठित होने का एक रास्ता होते हैं। और इस संगठित होकर के जब हम चलते हैं, संगठन में ताकत है, संगठन में शक्ति है। जब सत्य का प्रभाव होगा, समाज में परिवर्तन आएगा और इस पर समाज में एक जीने का एक रास्ता मिलेगा, और समाज की जो कुकृतियां हैं, ये कुकृतियां का नाश होगा, सत्यों का स्थापना होगा, और ऐसे पुनर्जागरण होगा ये धर्म का, सत्य का, सनातन का। ये जो आज सनातन परंपरा को लेकर के एक युद्ध छिड़ चुके हैं संपूर्ण विश्व में, और इस युद्ध को रंग देने के लिए और युद्ध को धार देने के लिए परम पुरुष आज धरती पर अवतरित हो चुके हैं। आइए उनको ग्रहण करें और ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करें, उनकी राह पर चले। जीवन हमारा निश्चित रूप से सुंदर होगा, और वही सुंदर जीवन ही दूसरे को आनंद देने का एक रास्ता होगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन जब होता है, राइट से रिफ्लेक्शन होते हैं, तो हम भी आलोकित होते हैं और सामने वाला भी आलोकित होता है। बंद